हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम पोछे से। खुशी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैंने पोछा लगा दिया था। क्योंकि खुशी के कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी पोछा लगाने लगी थी। साइड का रूम खुशी साफ़ कर रही थी, क्योंकि उसके जीजाजी अभी सोकर उठे थे, तो खुशी उस रूम को साफ़ कर रही थी। उसके बाद में फिर मैं उसमें पोछा लगाने जा रही थी। बीच बीच में कहीं कोई बुला लेता था, कहीं कोई बुला लेता था, तो मैं गायब भी हो जाती थी। उसके बाद में फिर मैंने जल्दी से पोछा फ्री किया। उसके बाद मैं गई बगल वाले रूम में, तो थोड़ा बहुत सामान था बेड पे, उसको मैंने उठा के रखा। फिर खुशी को बोला कि जल्दी से तू झाड़ू लगा दे, मैं पोछा लगा दूँगी। तो वो बोलती है ठीक है। मेरी भी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो धीरे धीरे काम कर रही थी। आज मेरे से जल्दी जल्दी हो नहीं रहा था, पर वही है ना कि घर का काम तो करना ही पड़ता है। फिर मैंने बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया। उसके बाद में डुग्गू ने प्यार किया। फिर मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरी नोज पिन टूट गई थी। उसके बाद मैं निकल गई अपने घर के लिए। नहा धोकर तैयार वगैरह होकर अपने पूजा वूजा करके घर के लिए निकल गई थी मैं। ऋषभ भैया जा रहे थे मुझे छोड़ने के लिए। उसके बाद मैं घर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने आके अपना काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज मुझे वापस जल्दी घर आना था। क्योंकि आज मेरा एकादशी में नोता था कहीं पर, तो हम लोगों को जाना था वहाँ पर। तो मैंने जल्दी जल्दी से काम फ्री किया वहाँ। पता नहीं डाँड़ पे चढ़ के मैं कुछ काम करने में लगी हुई थी, तो मम्मी बोलती है क्या चाहती है, हाथ पैर तोड़ेगी क्या? मैंने कहा नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने जल्दी से दाल चढ़ा दी थी, दाल बनने लग गई थी। उसके बाद जब तक मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे जल्दी जल्दी, पता बर्तन भी ना बहुत हो जाते हैं, कुछ करो या मत करो। दाल बना के और छोंक के रख दी थी मैंने, आटा लगा दिया था। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तू चली जा, मैं बना लूँगी खाना, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है मम्मी। उसके बाद में मैंने स्लिप वगैरह थोड़ा बहुत जो भी काम था वो जल्दी जल्दी से फ्री किया। उसके बाद मैं निकल गई घर के लिए। मम्मी को टाटा बाय बाय बोलकर मैं और ऋषभ भैया दोनों फिर घर के निकल आए थे। आज मैं बच्चों को लेकर नहीं गई थी। फिर मैं आ गई घर पे, और घर पे आके सीधे मैं रेडी होने लग गई, क्योंकि मुझे जाना था न्योता खाने के लिए। उसके बाद में मैं जल्दी से रेडी हो गई। फिर हम लोग निकल गए न्योता खाने के लिए। मन तो नहीं था मेरा जाने का, पर क्या करें, एकादशी का न्योता बहुत भाग्यों से मिलता है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चली जाती हूँ, थोड़ा जो होगा वो देख लेंगे। फिर हम चले गए वहाँ, बहुत देर तक वेट किया। जब जाकर कहीं फिर हम लोग खाना खाने बैठे, क्योंकि मतलब उनके फैमिली में शादी भी थी, तो वो लोग थोड़ा बिजी थे, तो थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी मतलब अपना खाना वगैरह जो भी था वो लग चुका था, जल्दी जल्दी खाना फ्री किया, क्योंकि हमें लेट हो रहा था। फिर जल्दी से खाना खा के हम लोग निकल गए घर के लिए। उसके बाद घर पे आए तो देखा हमें सरप्राइज़ मिल गया, हमारी तीनों नंदें आई हुई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनके लिए खाने की तैयारियां की, क्योंकि वो मेला देख के आई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने बोला खाना खाकर जाना, घर पे जाके खाना बनाओगे, परेशान वैसे हो रखे हो। क्योंकि अपने जैसा ही सबका समझना चाहिए ना, कि हम भी परेशान हो जाते हैं तो वो भी परेशान हो गई होंगी। तो उसके बाद में फिर मैंने मतलब जल्दी जल्दी सब्जी काटी। सब्जी काट के फिर मैंने सब्जी को छोंका। खुशी ना हमारी अभी थोड़ी छोटी है, वो सब्जी बना नहीं पाती है। हाँ कोशिश करती है, लेकिन अभी नहीं है इतना उसमें। धीरे धीरे सब सीख जाएगी, जैसे मैं सीख गई। मैं कौन सा कुछ सीख कर ही पैदा हुई थी, मैं भी तो सब सीखी हूँ धीरे धीरे, वैसे ही खुशी भी सीख जाएगी। उसके बाद में मैंने जल्दी जल्दी से सब्जी छोंक दी थी। वो बोल रही थी पायल दीदी तू मुझे सिखाती जाना। मैंने कहा ठीक है, तो देखती जा और सीखती जा। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं भी सीखी थी अपनी मम्मी से, सासू माँ से, दोनों से। उसके बाद में मैंने जल्दी जल्दी सब्जी छोंकी, फिर दाल में तड़का लगाया। खुशी भी साथ के साथ मेरी हेल्प कर रही थी। आटा वगैरह जो भी था खुशी ने सारा लगा के तैयार कर लिया था, कि जैसे ही सब्जियां बन जाएंगी मैं सीधे रोटी सेक दूँगी गरम गरम। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जल्दी जल्दी से पहले मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई, फिर मैंने दाल बनाई। दाल खुशी ने बॉयल वगैरह करके रख दी थी, बस छोंकने का जो था वो बाकी रह गया था। तो मैंने जल्दी से दाल को भी छोंक दिया था, और सब्ज़ी भी बन के एकदम तैयार हो चुकी थी। उसके बाद में फिर हम लोग लग गए थोड़ी देर तक वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि दीदी वगैरह आई थी। तो मैंने बोला दीदी आज आप आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो बनवा जाओ ना। तो बोलती हैं चल ठीक है कोई बात नहीं, बनाते हैं। तो फिर हम लोगों ने वीडियो बनाई। फिर दीदी वगैरह खाना खाने लग गई थी, क्योंकि उनको भूख बहुत लग रहा था, वो परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो हम सब लोग बैठ गए थे, वो मतलब हम लोग उनको परस रहे थे, दीदी वगैरह खाना खा रही थी। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ी देर मस्ती की, फिर दोबारा से वीडियोस बनाई मैंने दीदी के साथ। उसके बाद में फिर ये लोग थोड़ा लेट गए थे, परेशान हो गए थे तो रेस्ट कर रहे थे। मम्मी, दोनों तीनों दीदियाँ थीं। फिर इन लोगों की विदाई का टाइम हो गया, तो मैंने बोला यार क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा। पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता, जो लोग आ जाती हैं तो ऐसा लगता है जो ना जाएं। फिर मैंने इनके गले मिला, और हमारा जो काम था पैर वैर छूने का जो भी, वो सब हमने किया।
उसके बाद में पहले मैं बड़ी दीदी से मिली, उसके बाद फिर मैं गई छोटी दीदी के पास। वो बोलती है भाभी मेरे दबा के पैर मत छुआ करो, मेरे गुदगुदी होती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर उनके पैर ऐसे ही छू लिए थे। उसके बाद फिर मैं बरसा दीदी से मिली, फिर ये लोग निकल गए थे घर के लिए। आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।